शुरुआत आप ही से कर ले रही हूं। ये जो जातिगत जनगणना जब जब कांग्रेस कहती है तब तब बीजेपी कहती है भाई जात पात में बांटने का काम है। तो ये हिंदुओं को बांटने का काम है, ये एक नैरेटिव आप गढ़ना चाहते हैं, गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हिंदुओं को विभाजित करने का एक प्रोपेगेंडा है। गरिमा जी, हम कोई नैरेटिव गढ़ने का काम नहीं करें, यही हकीकत है। मैं आपको वापस लोकसभा चुनाव में लेके जाता हूं, जब संविधान की कॉपी लेकर जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, पूरा चुनाव उन्होंने प्रचार किया और एक नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया कि देखिए जो कांग्रेस है वो संविधान के, भाजपा है संविधान के खिलाफ है और अगर भाजपा आ गई 400 आ गई तो संविधान को स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये भाजपा का लोगों ने कहा। रोहन, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। आनंद हेगड़े ने कहा, आपके सांसद ज्योति मिर्धा ने कहा, अरुण गोविल ने कहा, ये तो आपके लोगों ने कहा। अगर आपकी डिबेट में अभी आपने शुरू किया, मुझे सिर्फ 20 सेकंड दिया है, अगर आप बोलने ही नहीं देंगे तो डिबेट ठीक से नहीं होगा सब। और आपसे तो ये अपेक्षा है थोड़ा बचिए, बस तथ्यात्मक गलतियों से बचिए, आप धारा प्रवाह बोलिए। यहाँ पे आप बीच में जब बोलेंगी, मेरा आपसे एक ही विनती है, पहले आप ओपनिंग रिमार्क हो जाए, फिर आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा मैं। मुद्दा यहाँ पे क्या रहा कि जिस प्रकार से एक दुष्प्रचार किया गया संविधान के नाम पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाजपा ने बिल्कुल कहा कि 400 पर आएगी, पर कहीं ये बात थी नहीं कि संविधान के ऊपर कोई खतरा है, क्योंकि संविधान को कोई नहीं हटा सकता है। उसके बाद जिस प्रकार से उनकी सीटें बढ़ी, उसके बाद जो उनका रियल चेहरा, एक हरियाणा बहुत बड़ा लिटमस पत्र था कि जनता असलियत में क्या चाहती है। अगर हरियाणा में वो चित्र आगे बढ़ता तो मैं आपकी बात को मानता कि जनता ने उसके नैरेटिव को स्वीकार किया है। हरियाणा में जहां पे दलित जो जनसंख्या है काफी बड़े पैमाने पे है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं 33% इंपैक्ट जो है दलित वोटरों की है, वहां पे इंडी गठबंधन की पोल क्यों खुल गई? 3 कारण। उनके नेता देश के बाहर जाके कहते हैं कि जी हम तो संविधान हटाएंगे राइट टाइम पे, एक वो हो गई। एक उनकी दलित नेत्री, एक पूरी दलित नेत्री जो पूरा चुनाव ये कहती रही कि मेरे साथ अन्याय होता रहा और उसके सामने कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जो बांटने की थी वो सिर्फ ऑन पेपर थी, जो उनको जो संविधान की बात कर रहे थे, इट इज नॉट फैक्ट। वो उनको सिर्फ अपनी राजनीति सेकने के लिए कर रहे थे। और कांग्रेस अगर फैक्ट नहीं है रोहन गुप्ता, अगर फैक्ट नहीं है तो आप ही के आंकड़ों में सरकार आपकी और राज्यसभा में मंत्री भी आप ही के बोलते हैं। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री के तौर पे जो आंकड़े रखते हैं वो सब गलत है। अगर वो झूठा नैरेटिव था, गलत था, तो भाई जमीन पर तो ओबीसी SC ST बटे हुए दिखते हैं। और मैंने आंकड़े पढ़ दिए अभी, मैंने आंकड़े अभी पढ़े। रिप्रेजेंटेशन इस देश के आदिवासी का, इस देश के पिछड़े का और इस देश की अनुसूचित जाति का सिफर है रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ। अगर हमको आजादी के इतने साल हुए, अगर हमको आजादी के 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, ज्यादा सर किसकी सरकार रही? अगर पूरे देश की 75 साल की बात कर रहा हूं, जो आपने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ग्राउंड पे किसकी सरकार रही? कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। आज तक मंडल का विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। आज आपकी नियत में खोट है, आपकी मजबूरी बन चुका है, ये आपके दिल में नहीं है। अगर नियत सही होती, जब द्रौपदी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाजपा द्वारा खड़ी की गई, गरिमा जी, जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 55 साल कांग्रेस रही रोहन, 10 साल भाजपा ने 10 साल से मोदी सरकार है, 10 साल से मोदी सरकार है। और मैं 10 साल के मोदी सरकार के ये आंकड़े जो अर्जुन राम मेघवाल ने रखे संसद में, मैं उनको कोट कर रही हूं। मैं कांग्रेस के आंकड़े कोट ही नहीं कर रही। बिल्कुल आप ओबीसी का, आप सुन लीजिए, वो उस आंकड़े पर जरा जवाब दीजिए। जमीन पर बटे हैं ओबीसी SC ST, आप कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप ए में 16.8%, SC का है 12.8% और ST का है 5.8%। जितना संविधान आरक्षण देता है उतना उससे चौथाई भी नहीं है। कहां पे ये रिप्रेजेंटेशन किस चीज का आप बता रही है? मैं सरकारी नौकरियों में ग्रुप ए की नौकरी की बात कर रही हूं। मैं आपको वही कह रहा हूं गरिमा जी, जब भी हम लोग कोई भी, आज मोदी सरकार ने 10 साल में जितनी भी रिजर्वेशन की पॉलिसी, क्या उसमें कोई चेंज किया है? कहीं पे कोई रिडक्शन किया है? बिल्कुल नहीं किया है। आज यहाँ पे मुद्दा, जब आंकड़े आप गिनाते हैं तब 70 साल के आंकड़े गिनाइए ना। आज मोदी जी ने आने के बाद जब राष्ट्रपति दलित आदिवासी राष्ट्रपति बन सकती है, जहां पे भी दलितों को मौका है वहां पे हर जगह पे दलितों को मौका दिया है, तो अब ये बात नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के साथ अत्याचार होता है। उत्तर प्रदेश टॉप में खड़ा हुआ नजर आता है। दलित राष्ट्रपति बनाएंगे और NCRB के आंकड़े कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पर एट्रोसिटीज होती हैं। बिल्कुल नहीं। आंकड़ों के साथ कहूंगा कि आप तेलंगाना में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, किस प्रकार से दलितों के खिलाफ हो रहा है। कल ही प्रोग्राम किया, बिल्कुल क्रॉस चेक कर लीजिए अगर मैं गलत हूं।
अगर मैं गलत निकली, गलत साबित हो गई, तो आप जो कहेंगे मैं उसको मानूंगी। मैंने कल ही प्रोग्राम किया। बिल्कुल टॉप पर है उत्तर प्रदेश दलित एट्रोसिटी में। उत्तर प्रदेश मैं आपको ये कह रहा हूं गरिमा जी, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। जब आप कह रही आंकड़े टॉप पे, तो इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या है? हर साल जो इंक्रीज हुआ है उसमें तेलंगाना नंबर 1 पे है। मैं भी आंकड़ों के साथ बात करता हूं। आपको ये देखना पड़ेगा कि किसकी सरकार थी उस समय पे। कितने आजादी के बाद में उत्तर प्रदेश में ज्यादा सरकार किसकी रही? जब एक ट्रेंड होता है तो उसको नीचे लाने में समय लगता है। डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं रोहन, और दलित एट्रोसिटी को आप डिफेंड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दलितों के प्रति अत्याचार को डिफेंड कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि आंकड़े जो है ये पुरानी सरकारों की देन है। उसको नीचे लाने में, कंट्रोल लाने में समय लग रहा है, और वो समय लग के हो जाएगा। मुद्दा यहाँ पे क्या है? आज तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं, SC ST सब प्लान की मैं बात कर रहा हूं। आपको एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, 67% SC ST सब प्लान। आप कास्ट सेंसस की बात जाने दीजिए, 67% बजट को डाइवर्ट करके माइनॉरिटी के लगाया गया। ये इनकी हकीकत है। मैं आंकड़ों के साथ बात करने हिंदू मुसलमान पर रोहन गुप्ता आए आप हिंदू मुसलमान पर। अरे पहले जिसको एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, OBC SC ST, उन पर तो जवाब दीजिए पहले। आपको लगता है, आपको अगर इतना ही गलत लगता है कि हम मुसलमान की बात ना करें, ठीक है, नहीं करते। SC ST का बजट क्यों कम किया? 9,000 करोड़ से क्यों कम किया सब प्लान का? वो बता दीजिए। चलिए, आप बोलते मैं नहीं जा रहा हूं वहां पे। जो उनकी रियल नीति है ये कि तुष्टीकरण कैसे करना है। देखिए, मुद्दा यहाँ पे 2 वे है गरिमा जी। पहली बात है, तुष्टीकरण उनको रोकना नहीं है, और इस बाजू जो है हिंदुओं को बांटना है। अगर ये दोनों पहलू साथ में चलेंगे तभी इनकी सीट बढ़ी थी। इन्होंने लोकसभा में देख लिया। अरे हिंदू, अगर जो हिंदू का राग है रोहन गुप्ता, अगर OBC को रिप्रेजेंटेशन मिला होता, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, क्यों भटकते? और EWS तो आपने शुरू किया था भाई। बहुत हुई गरीबी की मार, अब की बार मोदी सरकार। EWS तो आप लेकर आए थे 2019 में रोहन गुप्ता। वो 10% आरक्षण जो EWS देश के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया आपने, देश में 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में EWS के तहत जीरो ज्वाइनिंग है। एक ज्वाइनिंग नहीं हुई 6 साल में, 5 साल में। अभी आप गरिमा जी, आप गोल पोस्ट चेंज मत करिए। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी आप SC ST की बात कर रही थी, OBC की बात, गरीबों की बात करूंगी, मैं लेस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। गरिमा जी, आप बार बार, आपकी डिबेट इतने लोग देख रहे हैं, 3 मिनट में आपने 3 गोल पोस्ट चेंज कर दी। जैसे मैंने तेलंगाना का एग्जांपल दिया, आपने कहा नहीं आप माइनॉरिटी की बात मत करिए। जैसे मैं आरक्षण पे आ गया, आप EWS पे चलेगी। ऐसे मत करिए। आरक्षण की बात होगी तो EWS की बात होगी ना रोहन। गरिमा जी, आपको एक चीज बहुत हुई गरीबी की मार। अब की बार मोदी सरकार 2019 में इस देश के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को संविधान संशोधन किया गया, नैरेटिव बनाया गया कि 10% गरीबों को आरक्षण मिलेगा। वो आरक्षण 0 बटा लड्डू है जमीन पर भाई। SC ST OBC के आरक्षण को टच किए बिना EWS को भी हमने जो किया है वो होगा। पर उसे आप ये मत समझिए, एक नैरेटिव जो सेट हो रहा है कि EWS जो आरक्षण है ये आरक्षण के खिलाफ है, नहीं है। पहली बात, नंबर 1। दूसरी बात जो आपने कहा, वो विपक्ष की जो नियत है उसमें खोट है। अगर नियत में खोट नहीं होती तो जो लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं, आज उनकी कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है। कर्नाटक में उनकी सरकार को करीब 1.5 साल हो गया। तो उनको सवाल पूछिए कि अगर आपको इतनी नियत में खोट नहीं है तो कास्ट सेंसस करके एग्जाम्पल सेट कीजिए जनता के सामने। आप क्यों नहीं कराते रोहन गुप्ता? आपको क्या संकट, क्या भय? राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री डरते हैं जातिगत जनगणना। अरे डरते हैं क्या बीजेपी वाले? अगर डरते तो आप जनता से हैं कि अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जमीन पे उतर गया तो उनकी लुटिया डूब जाएगी। आप लोग डरते हैं, और जमीन पर उतर गया तो OBC को आरक्षण देना पड़ेगा आबादी के तहत, SC को भी देना पड़ेगा और ST को भी देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की बात कर, मैं अभी झारखंड का मैनिफेस्टो हुआ, वहां पे भी क्या कहा कि हम लोग 27% आरक्षण का प्रयास करेंगे दूसरे आरक्षण को कम किए बिना। हमारा कमिटमेंट बहुत क्लियर है। SC हो, SC हो, OBC हो, कोई आरक्षण कम नहीं होगा। जो दुष्प्रचार किया उसका गुब्बारा है, ऑलरेडी हरियाणा में फूट चुका। इवन मैं झारखंड बैठा हुआ हूं, वहां पे भी मैं बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आज ST समाज में कांग्रेस का विरोध है, क्योंकि जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया गया था, आरक्षण कम नहीं होगा ना रोहन? अच्छा सुनिए ना, सुनिए तो सही, सुनिए। अच्छा चलिए, एक सवाल का जवाब देंगे तो मैं मान जाऊंगी। आरक्षण कम नहीं होगा ये कह रहे हैं रोहन गुप्ता? बिल्कुल नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने जो कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC आरक्षण
27% से घटकर रह गया 3.86%। ओम प्रकाश राजभर ने योगी से कहा, संजय निषाद ने योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं आपको यही कह रहा हूं, रिजर्वेशन कम नहीं होगा। देखिए आज हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है या किसी भी टिप्पणी है, हमारा बहुत क्लियर कट कमिटमेंट के ओबीसी को जो 27% आरक्षण है वो किसी भी कीमत पे कम नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो ऑन द टॉप है, और भाजपा ने जो कहा है वो करके दिखाएगी। हमारी झारखंड में सरकार आएगी, वहां पे भी हम करके दिखाएंगे। मुद्दा यहाँ पे जो लोग सवाल पूछ रहे हैं गरिमा जी, उनकी नीयत क्या है? आज जो कांग्रेस पार्टी, अच्छा जातिगत जनगणना को लेकर आपकी नीयत क्या है? कराएंगे? बोलना चाहूंगा अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द नेशन नैरेटिव बहुत क्लियर है कि जो कांग्रेस हमेशा मंडल कमंडल के नाम पे आरक्षण का विरोध कर रही थी, आज उसकी मजबूरी इसलिए बन चुका है क्योंकि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अगर जमीन पे उतर गया तो विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और जहां पे उनके राज्य है, अगर उनकी नीयत में खोट नहीं होती तो उनके 3 राज्य है वहां पे करके दिखाते हैं। अक्रॉस द नेशन कराएंगे आप? ये जो रोहन इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए ना प्लीज। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये अक्रॉस नेशन जो आपका सेंसस होगा अभी 25 में शुरू होगा, इसमें जातिगत जनगणना कराएगी बीजेपी जी? बोलिए। या फिर वही जो आपने कहा हकीकत यही है, हिंदुत्व में हिंदुओं को बांटने का प्रयास? बिल्कुल बांट रहे हैं ये लोग आज उनको, क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर जब तक वो लोग हिंदुओं को जाति में नहीं बांटेंगे तो बांट सफलता तो बृजमोहन श्रीवास्तव, अजीत पवार भी फिर तो मोहम्मद अली जिन्ना हुए। रोहन गुप्ता के मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक अजीत पवार भी जिन्ना है, अनुप्रिया पटेल भी जिन्ना है, जीतन राम मांझी भी, नीतीश कुमार, सब मोहम्मद अली जिन्ना है, बृजमोहन श्रीवास्तव, सब बांट रहे हैं हिंदुओं को। आपकी डिबेट में आप ही जिस प्रकार से आप जो नैरेटिव 2-2 मिनट में चेंज करती है वो मत करिए। मेरा बहुत सिंपल कहना है कि अगर विपक्ष कोई चीज को बोलता है, अगर भाजपा से सवाल पूछता है तो उसके जवाब उनके पास होने चाहिए। अगर भाजपा को ये कहता है तो करके दिखाए, उनकी नियत में सुनिए, लेट मी प्रोसीड रोहन, भरोसा नहीं करेंगे। मैंने कहा, आपने कहा आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में सारा आरक्षण लड्डू कर दिया गया, इसका जवाब लड्डू कर दिया। एक रहेंगे नेक रहेंगे, अरे एक रहेंगे नेक रहेंगे तो ओबीसी एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? आपके आंकड़े बता रहे हैं। आपको बात पता है कि आरक्षण लड्डू कर दिया, क्या संविधान के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत है? ये तो संविधान के प्रावधान है। 5 साल से लाठी खा रहे हैं भाई वो टीचर, 5 साल से। जब मैं आपको कहता हूँ तो लटकाए रखिए, भटकाए रखिए, ठीक है, आपसे बात करने का मजा आएगा। ठीक है रोहन।